नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। कल दोपहर में चर्चा चली थी, उसका एक प्रश्न है, उस समय समझाया भी नहीं था। केवल पंडित साहब का एक वाक्य मैंने कहा था, पुण्य और प्रभुता का दुरुपयोग नहीं करना। पाप के उदय में ये जीव थोड़ा सावधान होता है, लेकिन जब भी पाप करता है तो पुण्य के उदय में करता है। देख लेना आप, जब जब आप संकट में होते हैं तब पाप करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन पुण्य का उदय होता है, प्रभुता होती है। प्रभुता तो समझते होंगे, गवर्नमेंट से आपको राइट मिले कि आप कलेक्टर हो, आप जज हो, आप फला हो, ये प्रभुता कहलाती है। टैलेंट के बल पर आती है प्रभुता। अपने टैलेंट को चतुराई की वजह चालाकी में कन्वर्ट कर देना दुरुपयोग है। मुझे कौन रोक सकता है, मुझे कौन कह सकता है? मैं ब्रह्मचारी हूँ, समाज पर तो मेरा अधिकार है। पंडित साहब ने सिखाया था, समाज पर अधिकार नहीं है ब्रह्मचारी का, त्यागी का। समाज के प्रति कर्तव्य तो है, लेकिन अधिकार नहीं। हाँ, कर्तव्य की झोली में अधिकार मिल जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अधिकार नहीं है। पंडित साहब ने तो बहुत समझाया, हमारा त्याग समाज पर रोब गांठने के लिए नहीं है। रोब से समझते हो? तुम क्या समझते हो, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं त्यागी हूँ? रोब गांठने के लिए नहीं है। बहुत दुरुपयोग होता है, बहुत 99% दुरुपयोग होता है पुण्य और प्रभुता का। पुण्य के उदय में मोबाइल मिल गया, कितना दुरुपयोग होता है समझ ले। पुण्य के उदय में समाज का विश्वास मिल गया। हम अपने भाइयों को समझाते हैं, बेटी मंदिर की बिजली से मोबाइल चार्ज कर रहे हो। और क्या कहलाता है वो क्या कहलाता है, कौन सा नेता, क्या क्या लेते हैं भगवान की देव द्रव्य की चोरी? निर्माल्य। निर्माल्य सेवन है। समाज का भोजन करके विषय कसाय करना, पापाचार करना, निर्माल्य खाना है। धर्मी धर्मात्माओं ने आप पर भरोसा किया है, उसका दुरुपयोग करना निर्माल्य सेवन है।
कल वह कहा भी था हमने, मेरे पास आने वाला घूम नहीं सकता बम्बई और कलकत्ता। समुद्र किनारे यूनिवर्सिटी की इस सड़क के उस तरफ समुद्र, मद्रास यूनिवर्सिटी के सामने ही, हम वहाँ नहीं जा सकते। हम घूमने के लिए नहीं, समाज ने हमें सहयोग दिया है, गाड़ी का, पैसे का, कोई भी। समाज बहुत पैसा बरसाती है। मुझे तो किसी समय लगता था कि त्यागियों की कदर नहीं है, अब मुझे लग रहा है त्यागी कदर के लायक नहीं है। परमार्थ ग्राही हो, यथार्थ त्यागी हो तो इंद्र भी व्यवस्था करते हैं। समाज तो बहुत छोटी चीज़ है। समाज जो त्यागी समाजी माने विद्वानों की और समाजों की आलोचना करते हैं वो गलती में है। समाज बहुत अच्छी है, अभी भी बहुत अच्छी है। समाज बहुत अच्छी है, बहुत खराब नहीं होती है। आप पुण्य का लिखा है, सब भगवती आराधना में लिखा है, भोजन ग्रहण करने के बाद यदि आप सामायिक आदि नहीं करते, मुझे आज के संबंध में लिखा है, तो आप ऋण ले रहे हैं। ऋण, और वह ऋण तुम्हें कि बैल बन के चुकाना पड़ेगा। मैं बहुत सावधान करता हूँ, मोबाइल का दुरुपयोग नहीं करना। अपन बिजली तो वहाँ से ले रहे हैं, दान के पैसे की, अपन देख क्या रहे हैं। केवल स्वयं पर अनुग्रहार्थम होना चाहिए अपना उपयोग, मन वचन का है। प्रभुता और पुण्य बहुत 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 परीक्षा है हमारी, परीक्षा है। मैंने बहुत देखा है, नए नए विद्वान थे, बॉम्बे आए कार्यक्रम में, तो अपने सारे पत्नी बच्चियों के जमाई को, फला को, इनको उनको सबको बुला लिया, और फिर समाज ने अक्सर गाड़ी करा के पूरी दिल्ली बम्बई घुमाई। गलत है, बिल्कुल गलत है। भोजन तक की आशा नहीं करना चाहिए, आजीव का दोष है। मैं अच्छा प्रवचन सुनाता हूँ तो मुझे भोजन कराना चाहिए समाज को, और मैं भोजन करता हूँ तो क्या गलत है, समाज को प्रवचन भी तो कर रहा हूँ। तो ये इस भावना को आत्मानुशासन में आजीव का दोष कहा है। आजीव का दोष कहा है। मैं महाव्रत पालता हूँ तो आहार लेना ठीक है, मेरा गलत थोड़ी, पालता हूँ। इसको आजीव का दोष में लिखा है। एक शुद्धात्मा का अनुभव करो बस, ठीक है। थोड़े संक्षेप में बताया, बहुत विचार करना इसलिए बता दिया। फिर से आ रहे हैं अपन लोग 136 कलश में, थोड़ा सा बता तो दिए थे कल। खास तौर से ज्ञान वैराग शक्ति, ये चर्चा बहुत ज्यादा आएगी निर्जराधिकार में, इसका प्राण है। निर्जराधिकार का मूल प्राण है ज्ञान वैराग्य शक्ति। वैराग्य क्या चीज है? जिनके पास ज्ञान नहीं होता उनके पास वैराग्य भी नहीं होता। क्या बोला हमने? जिनके पास ज्ञान 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 सब नहीं, शास्त्रों का करोड़ों शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी वैराग्य नहीं होता, करोड़ों शास्त्रों की टीका होने पर भी वैराग्य नहीं होता। शिवसम ज्ञान से वैराग्य कभी हुआ ही नहीं है, हमें भी नहीं हुआ, किसी को नहीं होगा। देखा भी होगा। मैं समझता हूँ अपन जितना अधिक जानते हैं ना स्वर्ग नरक ये वो, इतना आम पब्लिक नहीं जानती। इसके बावजूद भी वैराग्य नहीं होता, क्योंकि क्षोभसम ज्ञान से वैराग्य का संबंध नहीं है। मैं 3 लोक का नाथ हूँ ऐसा ज्ञान, और फिर जो बुद्धि इसमें रंजायमान हो गई, उस समय पर पदार्थ किंचित मात्र भी याद तक नहीं आते, याद तक नहीं आते, उस समय नहीं आते, और बाद में भी यही अच्छा लगता है। तो कर्म के उदय प्रमाण सामग्री तो रहती है, पढ़ा था पन्ने कल, भोग भी रहता है, सामग्री भी रहती है, सत्ता भी है कर्मों की, भोग भी है, तो भी मन नहीं लागे बौनसो, मन नहीं लागे बौनसो, यहाँ रुचि लगती। तो इसके ज्ञान का नाम वैराग्य है, ये मुझे खास कहना है। ऐसे लोग बहुत हैं जो शास्त्र पढ़ने के बाद और उम्र बीत जाने के बाद ये कहते हैं हमें भोजन, अब हमें मोह नहीं रहा, भोजन हमें नहीं भाता, कछु खा ले, थोड़ा खा ले, वो सादा कपड़ा पहन लेते हैं, हमें कोई ज़्यादा घूमना फिरने की इच्छा नहीं रही, अब कमाने की भी इच्छा नहीं रही। बहुत सारे लोग इसे बैराग समझ बैठते हैं।
ये वैराग नहीं है, ये हताशा है। क्या बोल रहा हूं मैं? टोटमल जी साहब ने लिखा है द्वेष रूप उदासीनता। खा खा के तंग आ गई ऐसी स्थिति है। जैसे नए नए व्यक्ति डफर सिस्टम में आए तो अनुरागी होके आता, अनुरागी होके खाना है आज तो खींचना है बढ़िया बढ़िया खाएंगे आज, मजेदार है बढ़िया। और भर पेट खा लेने के बाद वो उदासीन हो जाता है, बैरागी हो जाता है। तो बैरागी नहीं हो गया है, पेट भर गया अच्छी भाषा में मैंने अभी कहा था हताश हो गया। हताश माने अरे खा लिया, अरे खा लिया, तुम ही खाओ भाई। आशा पूरी नहीं हुई उसकी, हताशा है। हत 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 समझते हो? हत हिंदी में क्या होता है? हत माने बिल्कुल मृतक समान ऐसे परिणाम है, ऐसे परिणाम। हत मारे हत्यारा जिसे बोलते हैं ना, हत्यारा, हत तेरे की। हत तेरे की मतलब बोलते थे ना वो, हत इस अर्थ में है क्या तुम्हारे डेड परिणाम है, इसके कहते हैं हत तेरे की लाई तो क्या लाई, सड़ी सड़ाई बात। चलो, तो ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, मैं प्रभु हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं आनंद मूर्ति हूं, मेरे में कोई कमी नहीं कोई दिखलावे, ऐसे आनंद से भरा हुआ चित्त, ये आनंद से भरा हुआ चित्त का नाम बैराग है। ज्ञान का अपोजिट ही क्या, अस्ति नास्ति। ज्ञान अस्ति से कह रहे हैं तो नास्ति से कह रहे हैं वैराग है। क्या कह रहे हैं? आनंद के ही दो नाम है, ज्ञानानंद और नास्ति से कहे तो वैराग, अर्थात अब राग नहीं रहा, विरक्त हो गए। टोटमल जी साहब ने बड़ा उपकार किया है, द्वेष रूप उदासीनता का निषेध करके बड़ा कमाल किया, बहुत कमाल किया। पंडित साहब के पास मैंने सुनाए थे पहले आपको प्रसंग, यही सुनाए थे अभी। पंडित साहब के पास हमने कहा कि हमें तो आत्मकल्याण करना है। तो पंडित साहब बोले क्यों करना है? अरे संसार में सार नहीं है। अब ऐसा समझ लो, मैंने बहुत कहा शादी में दम नहीं है, फला नहीं है, नौकरी में फला, पैसे में सब देख लिया, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहीं। पंडित साहब ने मुझे ब्रह्मचर्य की अनुमति नहीं दी। बोले कहीं कुछ नहीं है, इसका नाम वैराग नहीं है, इसका नाम द्वेष है। उस समय नजर में आया कि टोटमल जी ने क्या लिखा है। पढ़ के निकल जाना अलग बात है, प्रवचन में सुन लेना अलग बात है। उस दिन समझ में आया कि ये द्वेष रूप उदासीनता है। शरीर तो नव मास, क्या हो, नव द्वार भय गिनकारी, अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, सब स्वार्थ के हैं मेरी। तो पंडित साहब ने कहा अभी ब्रह्मचर्य के लायक नहीं हो क्या मतलब? ये तो द्वेष है। तो तब उन्होंने समझाया वैराग माने ज्ञान का आनंद, ज्ञानानंद, इसका नाम वैराग है। टोटमल जी साहब ने लिखा सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है जहां कोई भी पर पदार्थ इस तरह से भाषित नहीं होते। सच्चा वैराग, सच्ची वीतरागता तो उसका नाम है जहां नरक निगोद का भय भी नहीं है और स्वर्ग मोक्ष का लोभ भी नहीं है। स्वर्ग मोक्ष का लोभ भी नहीं। यही तुम कह रहे मैं मोक्ष जाना चाहता हूं, मोक्ष जाना चाहता हूं, तो आप वैरागी नहीं हो। क्यों लग रहे हो? सब मोक्ष जाना है इसलिए लग रहे हो। सम्यक दर्शन में लगना है इसलिए तुम आए हो, ये नहीं। ठीक है, व्यवहार की भाषा तो ऐसी होगी, सम्यक दर्शन के लिए हमने निवृत्ति ली, मोक्ष जाने के लिए निवृत्ति, लोक व्यवहार में तो ऐसा ही कहा जाएगा। लेकिन यदि तुम्हारा इंटेंशन, तुम्हारा अभिप्राय है तो तुम इसको नहीं जानते। आत्म स्वभाव का आनंद ही वैराग्य है। आत्म स्वभाव का आनंद इतना प्रचुर होता है कि संपूर्ण अनुकूलताएं, 96 रानियों की अनुकूलता, अनुकूलता कह रहा हूं, अनुकूलता का मतलब समझना ऐसे कि कभी चक्रवर्ती को ऑफ नहीं करना पड़े। ऐसा नहीं पत्नियों में झगड़ा हो गया आपस में, फिर वो पति के पास आ गई, इन्हें समझा, फिर उन्हें समझा रहे भाई मिल मिल के रहो, हिल मिल के रहो भाई। एक दिन भी नहीं करना पड़ता। इतनी अनुकूलता होने पर भी आत्मा इतना अच्छा लगा कि उसे देखते ही नहीं। समझ गया? अनुकूलता मैंने कभी खटपट नहीं हुई देरानी जेठानी ऐसी, सगी बहनों से बढ़ के रहती हैं वो 96,000, इसके बावजूद भी मन नहीं लागे ऐसी बात। आत्मा का उपयोग आत्मा में लगे। तो एक ज्ञान वैराग मैंने को थोड़ा सा कहना था, समझ में आया? अब 137 का भी एक वाक्य पढ़ तो लिया था मैंने सब, लेकिन पढ़ के सुना रहा हूं। भोग राग का उपसर्ग है। भोग काय का? राग का उपसर्ग। उपसर्ग अब भजन काय पे दे रहे हूं?
उपसर्ग कैसे लगते हैं? उपसर्ग कैसे लगते हैं? उपसर्ग ना, ये तो जल्दी समझ जाओ। उपसर्ग कैसे लगते हैं? उपसर्ग है, भोग राग का उपसर्ग है, राग का। पहले हमने राग किया था, सो आ पड़ा। अब कायदे से तो इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकालना चाहिए, अभी समझ में थोड़ी आया कुछ। शब्द है, भोग राग का उपसर्ग है। हम लोगों ने पहले ही समझाता हूँ, पहले हम बचपन में पढ़ते थे तब हमने एक राग किया था, बड़ा पैकेज मिले, अच्छी नौकरी मिले, अच्छा 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 अच्छा, ऐसे तो राग किया ना। अब इतनी बढ़िया टैलेंट मिल गई कि पहले 12 घंटा पढ़ाई में जिंदगी चली गई, सब चश्मा लग गया, हाथ पैर कमजोर हो गए, अब 12 घंटा की नौकरी मिल गई, 14 घंटा की नौकरी मिल गई। ये राग का उपसर्ग है। खाना है 4 रोटी, कमा रहे 400 रोटी, ये राग का उपसर्ग है। धर्मी धर्मात्माओं की, पंच परमेश्वरियों की भक्ति करना चाहिए थी, लेकिन वो बड़े पैकेज के चक्कर में मिथ्या दृष्टियों की गुलामी चल रही है। तुम्हें कम लग रहा होगा मिथ्या? क्या बताऊं, जो बच्चे समझते हैं उनसे पूछो, क्या बताएं पंडित जी, बिल्कुल बेस से अच्छा वो ऑफिसर है हमारे, और उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है, लड़कियों की, फला की, इसकी, दारू की, मटन की, ऑर्डर करने पड़ते हैं, चिकन की, उसके पेमेंट हमें करने पड़ते हैं। क्या करें, एमआर बन गए हम, वो क्या बन गए, उसे एमबीए करने के बाद वो बड़े बड़े बॉस मिल गए, उनकी सभाओं में हमें ऐसे कहना पड़ रहा, बताना पड़ रहा, प्रेजेंटेशन नहीं करें तो अभी नौकरी से कर दें। एक इतनी सी राग के फल में इतनी पड़ गई, जिसके लिए भजनों में लिखा है, भोग भुगत तो क्या कह रहे भोग भुगत तो चहूंगति घूमो भोग। एक समय की शादी का, अभी तुमसे कही ना, तुम्हें छोटे बच्चे के जूते की पॉलिश करना है रोज, करोड़पति को तो नहीं करेगा, लेकिन शादी कर ली ना, हाँ बेटे बेटे पहनो बेटा। अब जो क्या है, तुम दूसरों करो तो भुगतना लगता है, और अपने बच्चे की करते हैं तो सुबह सुबह पूजा प्रक्षाल नहीं करने वालों को ये पाप का दंड है। जूता की पॉलिश करते फिरो, और बहुत काम करने पड़ते हैं बच्चे के लिए। बच्चे के खातिर भुगतना नहीं लगता। एक माँ बनने के बाद कितना भुगतती उस बच्चे को, रोए तो रोए, कैसे चुप कराना, कैसे रात, कैसे दिन, कैसे बीमार, कैसे लीवर खराब, कैसे आंखों में सूजन, हाथ पैरों में वो चोट लग गई, कुछ हो गया। एक माँ जानती होगी एक बच्चे को पालने में क्या लगता है, ये भुगतना है। यदि आत्म शादी का होती तो इतनी भुगतना नहीं पड़ती। यदि मोक्ष चले गए, अब मोक्ष कह रहा हूँ, मोक्ष चले गए होते तो ये भुगतना नहीं पड़ती। अब समझाओ कहाँ तक भुगतना हो रही। अभी आपको समझ में थोड़ी आती है। आपको तो ये लगता है पंडित जी इतना चतुर था मैं, चतुर नहीं चालाक। चतुर का परिभाषा तो जैन शासन में है, जो आत्म कल्याण में लगता है वो चतुर, और जो विषय सेवन में लगता है वो चालाक। विषयों में सुख ढूंढता है वो चालाक है। करोड़ों प्रॉपर्टी, क्या सही बता नहीं, सही चतुराई तो ये थी। श्रीमद जी ने लिखा है, इस भाव के लिए, अपने परिवार के लिए जितनी पर्याप्त संपत्ति चाहिए उतना कर लिया हो तो निवृत्ति ले ले, निवृत्ति ले ले, हो गया ना पर्याप्त इस भाव के लिए, शरीर के लिए, रोटी कपड़ा मकान और बच्चों के लिए। अब छोड़, लेकिन नहीं, करोड़ में भी चैन नहीं, फिर अरब में भी चैन नहीं, खरब में भी चैन नहीं, चैन नहीं। इसका मतलब नंबर 1 का बेवकूफी, नंबर 1 का ढोर। ढोर तो बहुत अच्छे होते हैं, ढोर के ना उन्हें गाली देने जैसे लगता है। ढोर बहुत अच्छे होते हैं, ढोर बहुत अच्छा होता है। क्या कहते हैं, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, जिन्हें सुनना हो ना ढोर कितना अच्छा होता है, तो मैंने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कहानी लिखी है, पूरी पढ़ लेने एक कहानी में। 24 तीर्थंकरों चिन्ह में एक भी चिन्ह में आदमी के नाम नहीं आया। विमलनाथ भगवान का चिन्ह तक उसने पा लिया, जिसका तुम नाम लेने में ही सोचते हो। है बातें नहीं पकड़ो, मूल पकड़ो। क्यों
ये क्या हुआ जी? राग का उपसर्ग है, भोग राग का, क्या लिखा है राग का, इस पर कितना सोचना चाहिए। सही बता ना, जितना हम कमा के छोड़ जाएंगे जी क्या है, खा लो भोग लो सब कर लो कोई दिक्कत नहीं, कार्तिक की अनुप्रेक्षा में बहुत लिखा है, खाओ भोगो। भोगने के बारे में पहली बार पढ़ा मैंने कार्तिक की अनुप्रेक्षा में। अच्छा खाओ, अच्छा भोगो, अच्छे से रहो, लेकिन अच्छे का मतलब समझना उसमें, पंडित साहब ने समझाया था उसका मतलब, अभी मैं उसे नहीं खोलूंगा, उस साइड में नहीं जाना चाहता। अच्छा खाने का मतलब है शुद्ध खाओ पियो, अच्छे से रहो, सस्ती सब्जी मत ढूंढते फिरो शाम के टाइम, होटलों में मत खाते फिरो। अच्छा लिखा है, बढ़िया लिखा है, उसे समझ लेना। भोग राग का उपसर्ग, करोड़ों अरबों कमाने में कितना कितना उपयोग बर्बाद होता है, अकाउंट हिसाब किताब सीए जी वो क्या कहलाते कोर्टबाजी, और क्या ना कितनी आफत है। वकील बनना मुझे बहुत दुखद लगता है, डॉक्टर बनना बहुत दुखद लगता है। डॉक्टर कौन की सेवा में लग रहा है दिन रात, क्या देखना पड़ रहा है उसे, सबसे सड़े अंग देखने को मिलते हैं जब बीमार होते हैं, काट पीट करते रहो, मल मूत्र मांस और चेकिंग, डॉक्टर साहब तो खूब कहते थे करते रहो बेटा, वो लेबोरेटरी खोल के पैथोलॉजी खोलते रहो, देखते रहो बस, वो जिंदगी में। मुझे सच कहता हूँ अंदर से सबसे अच्छी विद्या लगती है शास्त्री का कोर्स, और बाकी कोई कोर्स अच्छा नहीं। मुझे कॉलेज में इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था कि 2 घंटे पढ़ाना था, लेकिन इसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि कहाँ अपन मिथ्या मार्ग को पढ़ा रहे, दम क्या है। अभी आप नहीं समझोगे मैं मिथ्या मार्ग क्यों कह रहा हूँ इसको, मेरी गणित है पूरी कैलकुलेशन। यदि इस विद्या को विद्या कहेंगे तो पंडित जी बोले कुविद्या किसको कहेंगे। सच्ची विद्या तो अध्यात्म विद्या है, जिसकी सारी विश्व की समस्त विद्याएं जिसके चक्कर लगाती है। विश्व विद्या कुलक ग्रह में एक, इसे पढ़ने के बाद कहीं मन नहीं जाता कुछ करने का, कुछ पढ़ने का, बहुत महिमा है इसकी। तो समझ में आ गया, भोग राग का उपसर्ग है, लिखो इस पर होमवर्क, अभी मैं प्रवचन नहीं कर पाऊंगा, सोचो कहाँ कहाँ राग फंसा के बैठ गए। एक शुद्धात्मा की प्रीति, एक पंच परमेष्टि की प्रीति छोड़कर बाकी सब उपसर्ग है। तुम्हें क्या लग रहा है स्वर्ग जाना बहुत अच्छा है, उपसर्ग है भयंकर। स्वर्ग स्वर्ग सबको बड़े खुश होते, स्वर्ग स्वर्ग समझते हो क्या होता है, वहां संडे की छुट्टी नहीं होती। क्या कह रहे, वहां संडे की छुट्टी नहीं मिलती, वहां दीपावली की छुट्टी नहीं मिलती। गेट में खड़ा है ना वो गेटमैन, वो खड़ा ही है बेचारा, खड़े रहो बेटा। कितना बुरा लगता होगा, मैंने पहली बार सोचा वो बनते हैं हाथी, कौन सा हाथी का, ऐरावत। वो ऐरावत एक देव ही होता है, आदि योग जाति का एक देव होता है, तो इंद्र की आज्ञा से वो हाथी बनता है। तो इतना विचित्र हाथी बनता है, उस पर करोड़ों लाखों लाखों देवियां नाचती हैं, मैंने उसकी नाक पे नाच रही हूँ, समझ लीजिए यह नाच रही है, ये नाच रही है, कैसा लगे था बता। सब तो जय जयकार करेंगे, सब कुछ करेंगे, वो हाथी वाला घूम रहे बेचारे, और सूंड पे इतना इतना सरोवर, और सरोवर में कमल कमलनी, और फिर वहां में भी देवियां नाच रही। अरे साहब वो तो बहुत महाभाग है, तुम कह रहे हो महाभाग, उसे तो पूछा काय का महाभाग, कोई घोड़ा बन गया, कोई फला बन गया, कोई बन गया, क्या है काय का सुख है वहां, काय का उपसर्ग है, राग का उपसर्ग है। तो देवगति में भी घटा दिया, तुम्हारा टैलेंट मिला इसको भी घटा दिया, भोजन बनाने की कला है, केवल जरा सी तारीफ मिल जाती है, तुम्हारे हाथ के रसगुल्ला बहुत अच्छे हैं, फाड़त रहो दूध जाते रहो दूसरा घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में, 5वें घर में। मैंने आज तक किसी मामले में आज तक मैं गई नहीं, बाजार ही नहीं गया, मैंने नहीं कहा मुझे कपड़ा खरीदना आता है, मैं नहीं तुम्हें आता है, करे आओ 19 से खरीद लाना, 20 से खरीद लाना, कहाँ पर पड़ा ले आना जा। हम क्यों जाएं, हम क्यों खरीदवाने में माथा मारे, एक चीज में नहीं, सब पूरा मार्केट का त्याग हो गया, ऐसे सारी फालतू बातों का सबका ही त्याग हो गया धीरे धीरे करके। अब तो मजा आया बस एक ही चीज का, एक ही चीज का आनंद, एक ही में उपयोग लग रहा है, दूसरा कुछ भी।
समझ में आ गया? बहुत बहुत पढ़ना बेटे। अपन इसी में खुश हो जाते हैं, हमें 50 विद्वानों के बीच में सम्मान समारोह में हमें सम्मान कर दिया। कहा खाक सम्मान होगा? क्या होता सम्मान? क्या होता सम्मान? होता ही क्या है? पहले नक्की तो करो। सत्स्वरूप का मान ही सम्मान है। सत्मान, सत्मान, सम्मान कहेगा। सत्स्वरूप का मान कर जिसमें विश्व के सारे मान गल जाएं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे पॉइंट है। इसमें करने लिखनी पड़ेगी तुम्हें, कहाँ कहाँ फंस जाती है। आखिरी में तो गुरुओं के प्रति का राग भी उपसर्ग लगता है तो परम गुरु बन जाती है। अंतिम बात कही हो, ध्यान रखना। ये बात बहुत जल्दी होती है ऐसे ब्रह्मचारी त्यागी व्यक्ति या कोई भी। अब भग लो, कब तक रहेंगे इनके अंडर? इनके अंडर का इनके अंडर क्यों? हम तो कहीं भी कर लेंगे, हम तो कहीं भी कर लेंगे। अरे कहीं नहीं करेगा। पंडित साहब कहते जो सोचता कहीं भी कर लूंगा आत्म कल्याण, वो मिथ्या दृष्टि है। यही होगा कल्याण, इधर इधर इधर। और जब तक यह नहीं तो उनके चरणों में बस, तो सुरक्षित है। बाकी तो 5 जिंदगी विषय वो पुण्य की और प्रभुता, पुण्य और प्रभुता। वो हम कहीं चले जाएंगे, सब जगह हम प्रवचन कर रोटी खा लेंगे। कहीं भी हमारी तो बहुत कीमत है। कीमत नहीं है केवल पुण्य की कीमत है। पाप के उदय में तीर्थंकर की भी कीमत नहीं होती। क्या बोल गए जल्दी से? बिल्कुल ये अहंकार नहीं करना पुण्य का और प्रभुता का। मैं मेरे को सब जानते हैं, मेरे को कुछ नहीं, तेरे को कोई नहीं जानता। बाहर में जितनी व्यवस्था मिलती है पुण्य की मिलती है। पार्श्वनाथ भगवान को भी 7 दिन उपसर्ग हुआ, इंद्र भी नहीं आया बचाने को, देखने को भी नहीं। आदिनाथ भगवान को जब अंतराय आया भोजन का, तो पत्नी को भी याद नहीं आई, दोनों को कुछ कहीं आहार हुआ भी कहीं खबर तो लो कुछ। ब्राह्मी सुंदरी कोई विकल्प नहीं आया, भरत बाहुबली कोई विकल्प नहीं आया, किसी को विकल्प नहीं आया। क्यों? भरत बाहुबली कोई व्यवस्था नहीं कर सकते थे, इंद्र नहीं कर सकता था कुछ। ध्यान रखो, पाप के उदय में जीव अकेला ही है, कोई नहीं बांटेगा। इसलिए पुण्य का और प्रभुता का दुरुपयोग मत करो एक बार। और यहाँ जो कहना चाह रहे हो उसे भी समझो। इसलिए अनुकूलता का राग मत कर। जल्दी बोल गए, क्या कहा? ऐसी सामग्री मिल जाए तो हम कल्याण करेंगे, अनुकूलता मिल जाए तो कल्याण करेंगे, प्रवचन सुनने मिलेंगे तो कल्याण करेंगे, देश शास्त्र गुरु मिलेंगे तो कल्याण करेंगे, भोजन पानी आदि का पर्याप्त हो जाए तो कल्याण करेंगे। यह जुआ है। सप्त व्यसन में से जुआ वाला भाव है। क्या कह रहा हूं? शर्त लगा करके आत्म कल्याण करना जुआ का भाव है। कुछ समझ में आया क्या कहा मैं? शर्त, कंडीशन लगा करके, यदि ऐसा होगा तो मैं आत्म कल्याण कर लूंगा, यदि पर्याप्त फंड होगा तो कल्याण कर लूंगा, यदि रोटी मिल गई तो कर लूंगा, अनुकूलता हुई तो। ये जुआ का परिणाम है। सुना है जुआ? सप्त व्यसन में से इतनी आदत पड़ी रहती है। हम देवलाली में आने तैयार हैं, हमें इतनी व्यवस्था कर दो, काहे कर दो, व्यवस्थित देखना। आदिनाथ भगवान का विहार कैसे होता था? तीर्थंकर का विहार कंडीशन के साथ होता था। क्यों? क्या होता था बोलो? मुनि राजाओं के 22 परिसरों में एक मल परिसर है। किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए तो पहले ये नहीं देखते यहाँ बंदर तो नहीं बैठ के लैट्रिन कर देगा, कौआ बीट तो नहीं कर देगा, यहाँ से बैठ के नहीं, देख के नहीं बैठते। बिल्कुल मस्त, ये ज्ञान स्वभाव की मस्ती में बैठ गए, विराज गए, बैठ गए, अच्छा नहीं लगता, विराज गए। और फिर कौआ ने बीट कर दी, बंदर ने बीट मल कर दिया, कोई दिक्कत। मल परिसर माने शरीर पर मल गिरने पर भी आत्मा का आनंद नहीं छोड़ना, ये मल परिसर है। गिर गया तो क्या हो गया? मल के ऊपर मल ही तो गिरा। क्या कह रहे हैं? क्या गिरा? हमारे ऊपर कहाँ गिरा? बाबा जी की भाषा में कहूँ, मैं तो उस वातायन में रहता हूँ जहाँ इनकी गंदगी नहीं है, जहाँ उपसर्ग प्रवेश ही नहीं कर पाते, मैं उस वातायन में रहता हूँ। ये स्वरूप का आनंद कुमारी, ये स्वरूप की कहा। तो अनुकूलता का कभी कर्म नहीं बांधो, ऐसे अनुकूलता मिल जाए तो करें, अनुकूलता मिल जाए। अरे रुक गया मैं, ये तो त्रिकाल है ना, ध्रुव तो त्रिकाल है ना, इसे कहाँ अनुकूलता चाहिए प्रतिकूलता चाहिए?
सबको अभी भी यही लगता है कि प्रतिकूलता में धर्म कैसे करे, पाप के उदय में धर्म कैसे करे। सुनना जरा ध्यान से, प्रतिकूलता छोड़ दे और पाप भी छोड़ दे, पाप भाव के बीच में भी ध्रुव देख सकता है। क्या बोल गए हम? प्रतिकूलता तो छोड़ दे। तुम्हें क्या लगता है पंच परमेश्वर की भक्ति करेंगे तभी ध्रुव देख पाएंगे? पाप भाव के काल में भी ध्रुव का वेदन है, क्योंकि पाप के काल में भी ध्रुव सुरक्षित है, अप्रभावी है, परिपूर्ण है। मेरे ध्रुव मेरे में बिगड़ा क्या है, इसका आनंद लेने में क्या दिक्कत है? पंडित जी आप कहाँ से कह रहे हो? हमने तो यही सुना है सुख के काल में ही शुद्धता का अनुभव होता है। भाई राजमार्ग ऐसे कहा जाता है, दूसरे का अपवाद मार्ग नहीं। लिखा है तत्व ज्ञान तरंगिणी में, उसमें लिखा है रोते गिरते पढ़ते हंसते खेलते नाचते हर समय में एक चैतन्य शुद्ध चिद्रूप ही हूँ, शुद्ध चिद्रूप ही हूँ। उसमें रोते शब्द भी आया। कठिन नहीं है, कठिन लगता है क्यों? लड़ते लड़ते अपन आत्मा का अनुभव कर सकते हैं? बोलो, नहीं कर सकते हैं? देखो मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। क्या लड़ते समय हम भूल जाते हैं हम पुरुष हैं? बस यही तो है, और क्या है? जब पुरुष में अहम है तो लड़ते लड़ते पुरुष का अनुभव हो जाता है, रोते रोते हो जाता है, पाप के उदय में भी हो जाता है, सब समय हो जाता है। मैं पुरुष निर्णय है ना, ऐसे ध्रुव के निर्णय करने वाले को पाप के उदय में भी नरक में त्रियंच गति में असहाय दशा हो, मनुष्य गति में असहाय दशा हो, पाप का भयंकर उदय हो, और ऐसे लग रहा अरे अरे अरे, और उस समय भी ध्रुव का अनुभव हुआ है। अब बोलो कठिन है कि सरल है? एक्चुअली हमें वो ओढ़ के सोचते ना तब बहुत तकलीफ होती। सीधा ध्रुव होना, आत्मा होना, गायक होना, होना नहीं है, सदा ही है, न होता है न जिसमें कुछ भी होता है। बिल्कुल भ्रांति निकाल देना पाप के उदय। सब लोग ऐसे लगता है पंडित थोड़ी अनुकूलता आ जाए तो धर्म करो, बहुत पाप का उदय, मैं इसी समय समय दर्शन कर ली, नहीं कुछ नहीं बिगड़ा, वो तो ठीक है नहीं बिगड़ा, लेकिन इधर, अरे इधर क्यों कर, इधर तो पूरा है ना। मैं इसकी बहुत दृष्टांत दे सकता हूँ। क्यों? कोई तुम्हारी कोई कोटाई पिटाई कर दी, कोटाई पिटाई समझ, निंदा कर दी, बुराई कर दी, पिटाई भी कर दी, अब आप बहुत दुखी हो, कितने दुखी हो, इतने में गवर्नमेंट ने आपको उसकी क्षतिपूर्ति दिलाई उसी आदमी से, यानी 1 करोड़ रुपए दो। 1 करोड़ पाते से क्या हो जाता है? क्या हो सकता बताओ? हमें नहीं चाहिए 1 करोड़ रुपया, हमें तो पिटाई से बचाओ। नहीं, अब जो कह रहे हैं ऐसी पिटाई कुटाई मेरा खोखा है, दे दो 1 करोड़ और दे दो। नहीं समझ में आई कुछ? अरे बोलो, निंदा करने के बदले में 1 करोड़ मिलेंगे तो निंदा कराने के लिए कौन तैयार नहीं है? बोलो। अब थोड़ी कुटाई भी होगी, 5-5 चांटे पड़ेंगी बस, है तो मर जाएंगे क्या 5 चांटे में? 1 करोड़, वाह, भाई दर्द तो होगा थोड़ा सा, 5 चांटे लगेंगे तो निशान छप जाएगा कांग्रेस का। जलन तो हो रही, लेकिन मजा, जलन में भी मजा कहा जा रहा है। 1 करोड़ का। अरे ये तो छोटे छोटे बच्चों से सीख सकते हो। छोटा बच्चा इतनी तेजी से रोता हुआ आता है पूरी ताकत से कि मम्मी दूसरे बच्चे को एक जमा देती है। दूसरे बच्चे शिकायत करते हुए रोता हुआ है तो मम्मी ने उससे क्यों मारे उसको, इधर पड़ा गाल पे झांटा, वो चुप। एकदम परम शांति का वेदन। जब उसको हो सकता है तुम्हें नहीं हो सकता। फिर कह रहे भैया भयंकर पाप के उदय में भी ध्रुव का अनुभव ही शरण है। बिल्कुल नहीं दिमाग में रखना पुण्य का उदय चाहिए, पुण्य कोई पुण्य का उदय नहीं चाहिए। आत्मा में पाप पुण्य का उदय से पार है आत्मा। इसीलिए इसी दिन के लिए तो लिखा था ये, पुण्य पाप के उदय से, पुण्य पाप के भाव और पुण्य पाप के उदय से पार है ध्रुव। इसीलिए तो लिखा था, इसी दिन के लिए तो लिखा था। आनंद करो, नरक में आनंद कर सकते हो तुम, जरा में शिकायत करने लगे ये सुधार दो, ये सुधार दो, ये सुधार दो। आश्रम चलाना इसलिए कठिन पड़ रही ब्रह्मचारियों की, भाइयों के, बहनों के, कि वे आते से मोक्ष में रहना चाहती। क्या कह दिया मैंने?
ब्रह्मचर्य आश्रम में आते से ही मोक्ष का मतलब है जी हमारी निंदा ना करें, कोई हमें सिखाए नहीं, कोई हमें टोके नहीं, कोई हमें रोके नहीं, कोई हमें, सब हमें ध्रुव ही ध्रुव देखें, हम भले ही देखें ना देखें, सब हमें भगवान आत्मा देखें, हम देखें चाहे ना देखें। बहुत बेकार माहौल है यहाँ, टोक देते हमको, हमको रोक देते, हमें कुछ समझते ही नहीं। अरे कुछ नहीं समझते, तुम्हें भगवान समझते हैं। कुछ नहीं समझे, कुछ तो गधे को समझा जाता है, गधा भी बहुत कुछ होता है। बहुत शिकायत रहती हैं हमें, अनुकूलता, गर्मी बहुत है तो क्या करेंगे, कूलर, एक काम करो, नरक में जाने से पहले बोलो कूलर ले जाओगे, क्या करोगे बोल? बिल्कुल भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। सही में इतना सुंदर करना नहीं होगा, करना नहीं पढ़ाने की इच्छा है मेरी, करना नहीं हो 148 प्रकृति पढ़ाने की बहुत इच्छा है, कब पढ़ाऊंगा ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है। उसका छोटा सा नमूना बताता हूँ। इतनी सुंदर व्यवस्था है कर्णानियों की 148 प्रकृति की कि जो स्वयं पर को भगवान आत्मा नहीं देखता उसे ही असाता होती है, उसे ही एसिड की बीमारियां होती हैं, और जितने बुरे तरीके से देखते हैं जितने उतने ही एसिड बनता है। हमारा ज्ञान है तो निर्णय के लिए तो है, हे उपाधि, क्या है क्या उपाधि, वो निर्णय करने के लिए, लेकिन हे उपाधि में घृणा करने के लिए नहीं है। सब लोगों को कह रहा हूँ ये प्रैक्टिकल, सबको देख करके यदि उसकी कमियां 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 देख देख के घृणा 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 घृणा, अरे क्या बताएं सब, क्या बताएं सब, क्या बताएं सब, क्या बताएं सब, नहीं कैसे कहें कि सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है। अब एसिड बना के बता दे कोई माई का है, सब में स्वयं पर में भगवान देखने वाला, निर्दोष ज्ञान देखने वाला, उसे बीमारियां नहीं होती, साता वेदनी का बंद होता है। पढ़ लेना, असत वेदनी, वेदनी के कर्म में क्या लिखा है, दुख शोक ताप आक्रंदन बद परिदेवन, यही तो लिखे हैं सारे। इसका क्या मतलब निकला, जो इसको नहीं जानते भगवान आत्मा को, वे दुखी होते हैं, शोक करते हैं, ताप संताप होता है, आक्रंदन होता है, रोते गाते रहते हैं। ये सूत्र है उसका। चलूँ अब तो आगे, भोग राग का उपसर्ग से बहुत लिखो जितना लिख सकते हो। मैंने कहा इसमें पीएचडी होनी चाहिए, सुन रहे हो, जिन्हें आत्मकल्याण करना है उसे इसमें पीएचडी करनी चाहिए। मिथ्यात्व भाव के बिना कर्म सामग्री में, कर्म सामग्री में, कर्म सामग्री में अर्थात कर्म के उदय में मिली सामग्री में प्रीति नहीं हो पाती। मैंने मिथ्यात्व के उदय में ही इनमें प्रीति होती है। शरीर बहुत अच्छा, शरीर बहुत अच्छा, शरीर का खाकर अच्छा बताइए क्या अच्छा है शरीर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, क्या बहुत अच्छा है। सुनो, जैन शासन की सारी परिभाषाएं ध्रुव से शुरू होती हैं। ध्रुव के लिए जो अच्छा है वो अच्छा है, और जो ध्रुव के लिए अच्छा नहीं है वो अच्छा है। यदि ये शरीर की सुंदरता, शरीर की अनुकूलता, शरीर की सामर्थ्य खाने पचाने की, तो ये खाने पचाने को दौड़ाता है और फला फला भोगों में दौड़ाता है, तो ये सब आत्मा के हित में नहीं है, इसलिए ऐसा शरीर अच्छा नहीं। परिभाषा कहाँ से स्टार्ट हो रही जैन शासन की, ध्रुव से। शरीर बहुत सुंदर, 1 घंटा मेकअप में ही चला गया, तो 1 घंटा तेने आत्मा का अनुभव नहीं किया तो बुरा है वो शरीर। पुण्य का होता है बुरा है, जैसे संभालने में तेरा समय चला गया, शेयर मार्केट में शेयर इकट्ठे करते रहे। तुम कहाँ से पुण्य का उदय नापते हो, बहुत भाग्यशाली है। सब कहते भैया हर्षद मेहता बहुत 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 का बहुत। हम तुम्हें ये देख के लगता है इतने कमरा में भर गए तो शेयर मार्केट के शेयर रखे थे, उसे ही होश नहीं था, कितने लाख इधर इधर से उधर हो गए। तो इसमें क्या भला हुआ, उसका भला क्या हुआ, मर गया बेचारा, गल गल के मर गए। एक नहीं, सबको देख लेना बिल्कुल। फिर से समझो, जैन शासन में उपचार से उसे अच्छा कहा है, उपचार से जो आत्महित में काम आता है। इस मनुष्य भव की भी चारों गति में दुख है, पहले तो कॉमन कह दिया चारों गति में दुख है, फिर भी मनुष्य को पाना बहुत तारीफ करी है, वो केवल एक वजह से करी है, आत्महित में लगने की वजह से। देवशास्त्र गुरु का पाना अच्छी बात कही है, पुण्य का उदय कहा है, लेकिन कब? तू तो देवशास्त्र गुरु से भी स्वर्ग मांगने लगा, मान लो अनुकूलताएं चाहने लगा, पूजा पाठ के बदले में, स्वाध्याय के बदले में शिव समूह ख्याति लाभ चाहने लगा,
तो महा दुर्भाग्य तेरा। क्या कह रहा हूं? महा, हमने इसके लिए नहीं कहा था देश शास्त्र, तो अन्यथा नहीं लो तो मैं कुछ कहूं, अन्यथा नहीं कहना। जैन शासन तो ये कहता है देश शास्त्र का पाना दुर्भाग्य है। क्या कह रहे हैं आप? यही तो हम नहीं सुनना चाहे थे। अरे भले आदमी, मैं ऐसे पंडित साहब ने समझाते थे, बताओ भैया हॉस्पिटल मिलना अच्छी बात है, पुण्य को मिलता है, ये तो सही है। क्यों? सही समय पर सही डॉक्टर मिलना, सही दवाइयाँ मिलना पुण्य का होता है कि पाप का होता है? बीमार होना पड़ेगा। अरे छठे गुणस्थान के बाद सातों गुणस्थान सबसे अच्छा है। कौन सा गुणस्थान सबसे अच्छा है? स्वरूप में निमग्न, ना पंच परमेष्टि का भी स्मरण नहीं आ रहा है। पंडित साहब कहते थे, मैं बड़ी भाषा में कहता हूं, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि हमें सुन रहे हो। आज साक्षात समोसरण मिलता तुमको, तुम्हारा दुर्भाग्य जो हम मिले, और तुम्हारा सौभाग्य है कि हम ही मिल गए। ये उभय सत्य है। ये उभय सत्य है। और कोई मिला होता तो फालतू जाने क्या क्या सुना रहा होता। तुम अभी होटल बॉम्बे और कहाँ कहाँ नौकरी में हो, क्लब में होते तो क्या क्या सुनने पड़ रही होती, यानी कहाँ कहाँ सुन रहे थे। घर में होती तो पत्नी से क्या क्या सुनते, बच्चों की क्या क्या सुनते, दुनिया की क्या क्या सुनते। नौकरी में होते तो मुझे सीधा लगता है मिथ्या दृष्टि पापी भोगियों के बीच में क्या क्या सुनते। आज सही में चौथा काल है, एक भी मिथ्या दृष्टि नजर में नहीं आता, ना कोई से हंसते ना बोलते, ना लेना ना देना, कोई मतलब नहीं। एक मस्तों की दुनिया में तू मस्त हो जा। हरी बात समझ आ रही भैया? खूब विचार करना अच्छे से, बिल्कुल। क्या लिखा है? तो मिथ्यात्व भाव के बिना कर्म सामग्री में प्रीति नहीं उपजती। कर्म सामग्री में प्रीति नहीं उपजती, या प्रीति के तो ये अर्थ करो। प्रीति का एक शब्द आ गया प्रीति, तो पाप के उदय में द्वेष नहीं उपजता। मिथ्यात्व के उदय में ही कर्म की सामग्री में प्रतिकूलता का नाम पर तुम्हें द्वेष होता है। समझ गए? समझ गए? क्या धन्य दशा होगी चित्त की, क्या पुरुषार्थ होगा कि कर्मोदय की अनुकूल से सामग्री में प्रीति नहीं है और प्रतिकूल सामग्री में अप्रीति नहीं है। हर्ष और अहर्ष के स्थान नहीं। नियम सारणी में हर्ष और अहर्ष के स्थान नहीं। क्या कमाल, ऐसे देख रही। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। यदि ध्रुव में अपना सर्वस्व दिखाई देगा तो ये भाव आ जाएंगे आपको। इस समय मैं लकड़ी के इस पे बैठा हूं, कहाँ फर्क पड़ जाता? सोने को होता तो कहाँ फर्क पड़ जाता हमें? क्यों? सोने की एक होता, और भाई साहब आपका महा सौभाग्य है सोने के सिंहासन पे बैठे, कहाँ फर्क पड़ रहा है? और जब लोहे को होता तो हमें क्या दिक्कत थी जैसे। लेकिन नहीं, आदमी ऐसे सोचता है। सोचते हो? अभी सोचती हो? हमारे प्रवचन करने के लिए बुलाया, कहाँ बुलाया? अरे बहुत महंगा सभागार लिया था, सभागार, उसमें किसी प्रवचन नहीं हुआ आज तक, सबसे पहले आपके ही हो रहे। झट खुश हो गए, हमसे उद्घाटन हुआ। तुमसे इसका उद्घाटन हुआ कि हाल का? उस हाल का तो तुम नहीं करते तो कोई और कर देता, कोई ना कोई कर ही देता। बिल्कुल सोचना, फिर सोचना। अपना सर्वस्व सदा मुझ में, अपना सर्वस्व सदा मुझ में। इस पे खूब था, महानिंद है कर्म बंद है, महानिंद है कर्म बंद है। उन परिणामों से, प्रीति परिणामों से, शुद्धात्म स्वरूप के अनुभव से शून्य है। उदय को आप अनुभवता है। मिथ्या दृष्टि की बात चल रही सारी सारी। शुद्धात्म स्वरूप के अनुभव से शून्य है। ये अनुभव वो वाला नहीं लेना, ऐसे बैठने वाला। शुद्धात्म स्वरूप के अनुभव से शून्य को ही लगता है लड्डू में मजा आ गया, शादी में मजा आ गया, व्यापार में मजा आ गया। और जिसको शुद्धात्म स्वरूप का आनंद दिखता है मैंने कहीं कहीं कुछ नहीं दिखाई दे। घोटो इसको। शुद्धात्म स्वरूप के अनुभव से शून्य व्यक्ति को ही चल बम्बई घूमे, चलो बम्बई घूमे, बड़े भाग से बम्बई गया। कहाँ बम्बई में होता क्या है? बम्बई में देखने लायक क्या है? मैं जैसे अभी तक नहीं समझ में आएगा, भीड़ भड़का के सिवाय। क्या होता क्या है? हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें पर पदार्थ में क्या अच्छा और क्या बुरा, आगे समझ में आया?
इच्छा दृष्टि उदय को आप रूप अनुभवता है। आपको याद है ना काय के प्रश्न के जवाब में दे रहे, भोग भोगता हुआ भी निराश्रम कैसे, निर्बंध कैसे। इसलिए इसलिए इतनी चर्चा आ रही सारी सारी। ये उदय को आप रूप अनुभवता है। आपको अब इसमें 1-2 घंटे 4 घंटा भी मेहनत करें तो कम ही सर, खुद ही करो। उदय को आप रूप कैसे अनुभवती हो? शरीर की बुराई को अपनी बुराई मान लेता है, शरीर की प्रशंसा को अपनी प्रशंसा सुन लेता है, शिव सम की प्रशंसा को अपनी प्रशंसा मान लेता है। सारे विद्वानों ने लोहा माना है, काय का लोहा माना है? समझ प्रकाश जी भैया गजब शिव सम। तो शिव सम का लोहा माना, हमारा क्या माना है? और शिव सम की निंदा हो गई, क्या करें, भुगत रहे। हमारा शिव सम खराब है, भूल जाते, सुना नहीं पाते, समझा नहीं पाते। जैसे और विद्वान न्याय से समझाते हम नहीं समझा पाते। जबरन झीक रहे, जबरन जबरन झीक रहे। उस समय भी तू चाहे तो आनंद है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में क्षोभसम की भी जरूरत नहीं है, उदय की भी जरूरत नहीं है। बना रहने चाहे जैसा, चाहे जैसा, चाहे जैसा। झीकना समझते, झीकना पुण्य के उदय में झीकना होता है। ये खतरनाक काम है, समझ लो सब लोग। पुण्य के उदय में झीकना। जैसे 4 विद्वान हैं, 4 ब्रह्मचारी, मान ब्रह्मचारी ले लो, 4 ब्रह्मचारी। अब एक के प्रवचन ज़्यादा हो रहा है, 3 को लग रहे हैं हम यहाँ से हम कब तक सुनते रहेंगे, हम कब तक सुनते रहेंगे। और हमारी शैली नहीं तो हम कुछ सुनेगा नहीं। हम केवल बर्तन धोते रहेंगे, कपड़े धोते रहेंगे, झाड़ू पोछा करते रहेंगे, जी नहीं दिख रहे, जी करते रहेंगे। अब जी झीकना है। जिनकी ग्रंथ छप रहे, इनकी किताब छप रही, इनकी कहानी छप रही, हम आपका अपन तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, अपन तो बर्तन नहीं मार रहे। मैंने कहा था मुनिराजों के प्रसंग में, पूरे जीवन मुनिराज भैया वृत्ति करती हो, मोक्ष ले जाती। भैया वृत्ति करके मोक्ष ले जाती, भैया वृत्ति से नहीं चले जाती। भैया वृत्ति के कारण में इस ध्रुव की खुमारी में चले जाती। हमें चाहिए क्या? इसके लिए आए थे कि कहानी लिखने आए थे? क्यों? किताब छपाने आए थे? क्या के लिए आए थे? अब ये सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा झीकना है आज की तारीख में त्यागियों में। एक दूसरे से ये जेलेसी में बदल जाता है। तो हमका सामान ही उठाते धरत रहेंगी। रेलगाड़ी में चढ़ाओ सामान, रेलगाड़ी में से उतारो और जमाओ, हमको जा खिला गया है। हमारे माता पिता क्या कहेंगे, हम जो सामान रख के धर भी आए। अरे माता पिता क्या कहेंगे, हम तेरे से कह रहे तू इसे देखने क्यों नहीं आया? झीकना समझ गए? बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, झीकना। तो हम रोटी बनाते रहेंगे, मतलब जो जिसका काम हो। हम मोक्ष मार्ग की लाइन सुनोगे, मोक्ष मार्ग की लाइन, योग्यता प्रमाण जो काम सिर पे आ पड़े सो करते रहो और अपने को ध्रुव अकर्ता देखते रहो, ना मोक्ष हो तो ले ले। योग्यता प्रमाण है, हम क्या करें? पंडित साहब कह रहे तुम कर लो प्रवचन, हम कर ले होगा। हम आए पंडित जी बोले एक काम कर, तुम प्रवचन संभाल लो, हमारी किताब तुम लिखवाना शुरू कर दो, हम वो लिखा ले, हमें क्या दिक्कत? मैं कभी कभी ब्रह्मचारी लोग गंदा छोड़ देते, बाथरूम बदबू, पंडित साहब प्यार सब समझा दिए, नहीं माने। एक काम है, तुम प्रवचन करो, किताब लिख दो, जैसा हम कर दे, और झट पहुंच गए साफ करने। तब उन्होंने सब जो, अरे पंडित जी, अरे पंडित जी क्या हुआ? अब पंडित जी दिख रहे तुम्हें, पहले नहीं दिख रही थी सब। अरे वहाँ आनंद जी पढ़ते हैं बदबू में, मलमूत्र माने वो जब मूत्र विसर्जन करते हैं, सूख सूख के बदबू आती है, जी पढ़ते हैं। उनका घात तुम्हें करुणा नहीं आती है, सफाई रखना नहीं जानते। मैं सिखाना उनको, समझ में आ गया? फिर से सुन लो, मोक्ष मार्ग में एक लाइन में मोक्ष है, मोक्ष मार्ग है और मोक्ष है। योग्यता जो है करो ना आराम से, दूसरों की योग्यता देख देख कर जेलेसी मत करो। जेलेसी करने से निगोद होता है, पहले दुर्गति होती है, फिर निगोद फाइनल डिसीजन है, फाइनल हेडक्वार्टर, तो हम सीधे निगोद पहुंचा देते। उसमें क्या लिखा है? पंचाष्टिकाय जी में सीधे नहीं जाते, घूम फिर के जाते। कहाँ चले जाते? घूम फिर गए। बिल्कुल बिल्कुल, फिर समझो अच्छे से, कितना सरल मार्ग है। आपकी योग्यता बोलने की तो बोल लो, भक्ति की तो भक्ति, पूजा तो पूजा कर। आपने देखा जब नए नए बच्चे होते हैं ना, विद्यार्थी, तो पूजा करने का अधिकार मिल जाए, माइक पकड़ने को मिल जाए, इतने भी खुश हो जाते, और माइक पकड़ा, और फिर धीरे धीरे विधान की जिम्मेदारी है, फिर पूजा की, फिर पाठ की, फिर प्रवचन की, खुश होते चले जाते। और फिर बाद में, अरे यार ये भी कोई नौकरी है,
बस विधान कराते रहो, ये भी कोई नौकरी प्रवचन करते रहो, फिर उससे दुखी हो गए। बिल्कुल दुखी मत हो, फिर समझो इसमें तृप्त हुए बिना। एक बात में कह दी, समझ में आ गया? उदय को आप रूप अनुभवता है। झीकना है तुम्हें, कोई को झीकना है तो शरीर को दुबले हो जाए, बस दुबले हो जाए। जी तो मोटे हो गए, हम दुबले तारी जब हम झीक रहे फोकट में। अरे कोई हार्ट अटैक की तकलीफ है, दुबले में क्या तकलीफ है तुम्हें? नहीं तकलीफ तो कुछ नहीं, लेकिन दुबले नहीं मोटे होते तो तुमने एक नया कर्म मान लिया। कौन कर रहा है झीकना? फिर से बोलो। जो अपने को ध्रुव स्वरूप अनुभव नहीं करता और उदय को आप रूप अनुभवता है। बहुत बड़ी बात, बहुत लंबी चौड़ी है। गरीबी अमीरी संयोग वियोग सब लगाना है भाई। पर्याय मात्र में अत्यंत रथ है। वाह, उसी बात को पुष्ट करे। पर्याय मात्र में अत्यंत 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 समझते हो? बिल्कुल होश नहीं है अपनी। अत्यंत का मतलब होता अपनी बिल्कुल होश, मरने मारने पे तैयार है, रोने को तैयार है, मरने को तैयार है, आत्महत्या कर ले। मिथ्या दृष्टि की दशा है। बोलो भाई, सम्यक दृष्टि आत्महत्या क्यों नहीं करती? बोलो, इतनी सतियों ने भी इतनी प्रबल प्रबल उदय दिखाई देने पर भी डिप्रेशन में क्यों नहीं आए? आत्महत्या तो छोड़ ही दो। क्या कह रहा हूं? चंदन वाला, सीता, अंजना डिप्रेशन की भी शिकार नहीं हुई। क्या गजब, समझ गए? क्या गजब, स्वच्छंदता का निषेध किया है। क्रियाएं प्रकृति का, जैसे पढ़ा दिया था कल। परमार्थ तो कुछ नहीं है, गाल फुलाए ये सब। अब 138 नंबर मिलेंगे। थोड़ा देखो भाई, इसको आप मूल में पढ़ना, आनंद लेना है पूरा। मैंने तो थोड़ा इशारा किया है। 138 इसमें भी मुझे एक ही चीज़ ज़्यादा बतानी है, वर्णन तो ज़्यादा नहीं करेंगे। एक शब्द बहुत ही प्यारा है इस कलश का, बहुत प्यारा है। अपदम अपदम, अरे अपने स्वरूप से विरुद्ध मार्ग में मत जाओ, मत जाओ। अपने 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 परमात्मा स्वरूप से दूर 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 उस मार्ग में मत जाओ, मत जाओ। विरम 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 कौन कौन से? कौन सा? फिर से देखो। ध्रुव, ध्रुव तो समझा चुके, 4 दिन हो गई। वो ध्रुव, उसे छोड़कर गति के मार्ग में मत जाओ। गति के मार्ग में मत जाओ मतलब चलो बहुत बढ़िया है, पर मनुष्य गति में बहुत बढ़िया, मनुष्य गति में इसमें आनंद करने मत जाओ। ये क्या है? हम तो त्यागी हो गए, अपन तो बच गए, अपन तो बच गए, ये लोग तो फंस गए, ये लोग फंस गए, ग्रस्त लोग, अपन तो बच गए। रुक 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 रुक, ध्रुव को भूल करके इस त्यागी के मार्ग में मत जाओ, मत जाओ। ऐसा लगता है ये लोग तो बेचारे डूब गए। अपन ब्रह्मचर्य ले लिया, थोड़ा घर से बाहर निकल आए तो अपन तो बच गए। ऐसे नहीं, इसमें मत मस्त हो, इसमें मस्त मत हो, मत जाओ मत जाओ। अरे इधर आओ, इधर आओ, ये पद तुम्हारा, इदम पदम इदम पदम, इदम पदम इदम पदम, यार ये तुम्हारा पद है। बार बार जैसे बच्चे होते देख, तेरा ही पद है। इंद्रियों के मार्ग में मत जा। मेरी आंख देख, दांत देख, अभी तक 100 साल में भी दांत मजबूत है। चने चवाली थी, है ढुर्रा। समझा? अरे शरीर के इंद्रियों के मार्ग में मत जाओ, मत जाओ। पकड़ में आ रही कोई बात? केवल एक ही गीत, गाँव में भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, इसके आनंद में डूबो। खाए लगे रहते इंद्रियां। देख देख हट, क्या देख 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 देख, तू भगवान है, देख। मतलब चक्रवर्ती हुए और अपनी पटरानी को क्या कहता होगा? देखो मैं झाड़ू लगा के दिखाता हूँ, कितनी अच्छी लगाई है ना? क्या क्या कहता होगा? क्यों? पटरानी, चक्रवर्ती के घर में पटरानी आई, कोई आई, रानी आई, कोई आई। एक चीज दिखाए? हाँ दिखाओ। हमारे पास एक चीज है। क्या चीज है? झाड़ू। क्या है? इंद्रियां। क्या है? गति। क्या है? कर्मोपाधि। ये जीव का स्वरूप नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। इदम पदम इदम, बहुत मस्त कलश है, सबसे मस्त। 138 खूब पढ़ना चाहिए। एक बार बार कह रहे, मेरे को तो ऐसे कहना है, मैंने नाटक खेलो इसका। तो 138 का तो एक तरफ ये सब रंजायमान हो रहे इसमें, उसका बेटा उसी तरफ जाना चाहता, उसका बेटा, और माँ उसे ऐसा भगवान दिखा रही, देख 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 देख, हर बात में हो। मम्मी ऐसे करें, अरे तू तो भगवान है।
इदम पदम, अरे अपदम 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 समझिए, जैसे कोई बच्चा गटर में हाथ ऐसी कलश है। गाली दे रहे, गाली मत दे, तू भगवान है, अपने को नहीं सौंपती गाली। आए समझ में, बहुत प्यारा कलश है। तो अब पढ़ लेना, ठीक है, घड़ी का टाइम तो हो गया। एक कलश और ले लें, बाकी अपन पढ़ चुके थे कल, ये तो रिपीट कर दिए मैंने आज कलश, कल जल्दी जल्दी पढ़ दिया इसलिए एक बार फिर रिपीट कर दी। अब एक इसमें से थोड़ा प्रकरण बदलेगा, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, क्या बताएं, हर कलश में से कुछ कहने की इच्छा होती है। हाँ 140 निकाला, द्रव्यार्थिक नहीं, पर्यायार्थिक नहीं है, 140 का 141 में, बहुत अच्छा पढ़ना भैया मूल में से। हम तो केवल अभी तो आपको टेलर दिखा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। खूब आनंद समुद्र है, आनंद समुद्र है, यह अध्यात्म अद्भुत है। गे की उपाधि से, हमने प्रकरण बदला, गे की उपाधि से मति आदि विकल्प उपजे हैं, नाम झूठे हैं, भजन बेर झूठे हैं। नहीं समझ में आई मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसे, समझ में तो कुछ आया नहीं हो, ये तो पक्की बात है। वो तो ठीक है, बक्के वैसे कहा झूठे होंगे। तुम्हें कितना आनंद आता, मेरा क्षोभसम, मेरा मति ज्ञान, मेरा श्रुत ज्ञान, मेरा अवधि ज्ञान, मेरा मन केवल वे पांचों नाम झूठे हैं, ये कह रहे। तुम्हारे पास ज्ञान है, मति ज्ञान नहीं है, श्रुत ज्ञान नहीं है। अभी तुम कैसे बड़ा मान रहे, ज्ञान देख रहे हो तो सब बड़े नजर आती है। कहा तुम्हारा क्षोभसम है, तुम याद तक नहीं देता है। ये भगवान जी इसका निषेध करना, खास इसका निषेध करना है। कहा तुम सबको छोटा बड़ा देखते क्षोभसम से। ध्यान रखना बेटी, ब्रह्मचर्य के मार्ग में सबसे खतरनाक पॉइंट है कुछ जो आज चर्चा चली है, ये चर्चा भी खतरनाक है। सबको ऐसा लगता है ये तो बड़े कहलाते हैं, क्षोभसम से बड़े कहलाते हैं, ये क्षोभसम से बड़े कहलाते हैं। जब जो क्षोभसम से बड़ा देखता है वो ध्रुव नहीं देखता, वो क्षोभसम बढ़ाने का निदान करता है। एक दिन हम भी प्रवचनकार बनेंगे, एक दिन हम भी जैसी शैली अपना लेंगे, एक दिन जैसी हम भी कर लेंगे, एक दिन हमारी भी प्रवचन यूट्यूब पे जाएंगे, एक दिन हमारे भी का इलाज निकले थे यूट्यूब के लाए। कहा गजब है, इसे भूल करके इतनी जल्दी मम्मी पापा ऐसे जल्दी खुश हो। आजकल हमारे मोड़ आके भी 5000 फॉलोवर हो गए, बस 3 लोग फॉलोवर होते गए। त्रिलोकपति पना छोड़ के, कहा कहते हैं हमको, खराब शब्द है, इससे खुश जाते। बीच में इतनी मायाचारी चली थी, मायाचारी विज्ञापन रहते हैं ना कंपनियों से, तो पैसे तब मिलते हैं कि कितने लोगों ने खोला आपकी उस पर, तो नकली खुलवाते जाती है। लोगों से कह दिए तुम खोला करो इन सब, तुम दिन भर में इतने खोलोगे तो हम पैसे देंगे हर महीने। एक ब्रह्मचारी भाई बहन ऐसे ही कर रहे थे, खोल के पैसे ले रहे थे। केवल खोलना, सुनना मुनना का है, खोल लो बस, बैठे बैठे दिन भर की काम कर। अभी तुम्हें कमाना किसी को, फ्री की इनकम है बढ़िया। मोबाइल ले लो 10-5 और खोलत रहो विज्ञापन और बंद कर दो बस। तो उधर वो रैंकिंग क्या जाती है, क्या कहलाती है आजकल, वो कुछ कहलाता है कि हाँ जो हाँ क्या TPR TRP और TRP चली जाती है। ओ हमारे विज्ञापन इतने लोगों ने देखी तो उसको पैसे मिलते, तो वो कंपनी तुमको दे देती है। मतलब बिल्कुल ठगी विद्या। मेरे को बहुत लोगों ने कहा तुम नहीं कर लिया करो। हमें करना होता था, हम जाए गाय छोड़े आते। तुम्हारी TRP क्या है कि त्रिलोक क्या, कहा TRP लगा रखी है। बहुत लुट रहे बेचारे बच्चे, ब्रह्मचारी त्यागी विरति से लुट रहे, इसलिए स्पष्ट प्रेम से कह रहे बेटे क्षोभसम मत देखो बेटे, कर्म का उदय मत देखो, इधर मत देखो। इन सबके तो प्रवचन होंगे, हमारे तो होंगे ही नहीं, हमारे तो यूट्यूब ही नहीं बना पाएंगे। काय के लिए निकले थे, निकले। श्रीमती जी ने इतनी प्यारी पंक्ति लिखी है, पहले नंबर रट डालो, रटो ही नहीं लो, पी जाओ, खून बना डालो उसका।
पी जाओ, खून बना डालो। समझ गए क्या कह रहा हूं? काम एक आत्मार्थ नो, बीजू नहीं मन रोग, बीजू नहीं मन, बीजू बीजू बीजू। आज तो सेठ जी का फोन आया, सेठ जी का, ये हल्के ब्रह्मचारी होते हैं, जब भी उनसे बात कर, वो एक फोन आया, उन्होंने बुलाया कि विधान कराना है, फला कराना है, 3 दिन का कार्यक्रम, 2 दिन का कार्यक्रम, फला ने बुलाया, बिल्कुल तैयार कहा है। और हमारे बिना तीर्थ यात्रा नहीं निकलेगी। अरे तेरी सब यात्रा कैसे निकलेगी, सोच। उनकी तीर्थ यात्रा तो हो ही जाएगी, हम नहीं होंगे तो कोई और होगा, हम नहीं होंगे तो कोई और होगा। मैंने तो बहुत पहले से ही एक लाइन लिखी थी किसी और को शायद कम होगी, मुझे मेरी बहुत जरूर। अब अपन के लिए जरूरत है, ठटकर में हम नहीं पढ़ते। बिल्कुल साफ साफ है बेटी, सब समझना इन बातों को। क्रिया कांड का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, संग रहने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, पढ़ने सुनने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, कुछ भी नहीं। काम एक आत्मार्थ नो, इसको कहना है। नहीं तो अभी कहा था झीकना, एक ऐसा शब्द है 24 घंटा के ऊपर से हंसते हैं, अंदर से झीकते हैं मायाचारी। हमारी तो कोई कीमत ही नहीं, हमारी तो कोई कीमत ही नहीं, हमारी तो कोई कीमत। पंडित साहब ने इसका उत्तर दिया था, तुझे ही तेरी कीमत नहीं तो हम क्या करें। समझ गए? तुझे ही तेरे भगवान आत्मा की कीमत नहीं तो तुम्हारी कीमत करे कौन? पंडित साहब ने एक बार कहा था, पागल की कोई कीमत नहीं करता। क्यों नहीं करता, मेरे से प्रश्न पूछा। अब हम तो नहीं समझते ना इन बातों को। पंडित साहब ने मेरे से पूछा, पागल की सड़क पर कोई कीमत नहीं होती, क्यों नहीं होती? तो पंडित साहब, मैं तो नहीं समझा पाया, पंडित साहब ने उत्तर दिया, सुनो उत्तर, क्योंकि पागल अपनी कीमत नहीं करता। उसे अपनी खबर नहीं, कहाँ पढ़े, कहाँ खा रहे, कहाँ कर रहे। अपनी जिन्हें अपनी कीमत नहीं है उनकी कीमत कोई नहीं करता। इन भगवंतों की, मुनि भगवंतों की कीमत क्यों होती है? इन्होंने अपनी परमात्मा तत्व की कीमत की है। एक बार अच्छे से समझ ले, तू परमात्मा है तो इसकी कीमत कर, बस हो गया। नहीं, हम इसी को उसमें डाल देते हैं, ठीक है, एक ही भावना, एक ही भावना, एक ही क्या भावना है? दिन रात मेरे स्वामी में दौड़ता रहूं, सुनाता रहूं, पढ़ाता रहूं, लिखाता रहूं, फला कराता हूं। ये समाधि की हत्या है। काम एक आत्मार्थ को छोड़ देना समाधि की हत्या है। हमने दुनिया की सेवा करने के लिए जन्म नहीं लिया। अभी भी कह रहा हूं, मैं प्रवचन सुनाने के लिए नहीं लिया, नहीं है, एक दुनिया में जाने के लिए नहीं है, केवल एक 24 घंटे अपना एक काम। क्या लिखा समझ गए ना? अब तो ज्ञेय की उपाधि से मति आदि, मति श्रुत अवधि मन पे उपजे हैं, नाम झूठे हैं। तो फिर क्या है? ज्ञान 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 मात्र है। ऐसा अनुभव, आहा नाचो। अब यहाँ पर फीके फाके, हाँ ठीक है, नहीं है, यही तो लिखा था। क्या लिखा है? ज्ञान 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 ऐसा अनुभव करना, मति श्रुत अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान का अनुभव नहीं करना, ऐसा अनुभव अशुद्ध स्वरूप का अनुभव है। नहीं, गलती से लिखा गया। तो तुम और क्या करना चाह रहे थे? बोलो, तुम क्या करना चाह रहे? इसी क्षण मजे करो, कुछ नहीं आता है तो मजे करो। ज्ञान तो है ही, ज्ञान तो है ही, कम है ज्यादा का लेना, ज्ञान तो है ही। 8 साल के पप्पू को इतने से बता तेरे में ज्ञान है। मुझे तो सही में ऐसे बच्चे ला दो जो बिल्कुल सुन के नहीं आए हो पहले से, उनको इतने प्यार से ऐसे कहो, ओ बार इतने देखो। एक छोटा सा बच्चा आया था हमारे कमरे में, तो बहुत ऊधम करता था, लेकिन हमने उससे ये लिखा, तू ऊधम कर रहा है। अरे कितना जोरदार ज्ञान है इसका, इंटेलिजेंट है, ये तो भगवान बनेगा बहुत जल्दी। तो इतना से कहा, बस वो खेल खाल के उदम कर कर आगे चला गया। और घर जाते थे एक ही बात बोल रहा, पंडित जी ने कही थी हम भगवान बनेंगे, भगवान बनेंगे। हम तो ज्ञान मात्र है, हम तो भगवान बनेंगे। बात इतनी खुशी मना रहा है वो। कैलाश चंद जी बुलंदशहर वाले पढ़ाते थे, कैलाश चंद जी तो एक ही बात कहते, नए बच्चों को पढ़ाने के 100 रुपया और बुड्ढों को पढ़ाने के 500। तो फिर कहते थे, तो फिर बूढ़े लोग बोले, हाँ आप पढ़ा तो एक से ही रहे हो,
नए को पुरानों को, तो फीस ऐसी क्यों रख रहे 100-500? बोले इसकी फ्रेश पार्टी है तो एक बार में लिख देंगे तो 100 रुपये लगेंगे, मतलब जल्दी काम हो जाएगा। और तुम्हारी पहले जितना पढ़ा है ना उसे मिटाना पड़ेगा, उसे मिटाने के बाद फिर नया लिखना पड़ेगा, तो बड़ा कठिन काम है किसी का पुराना मिटा के। हाँ, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, यही तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। विषय कसाय को दुख रूप जानते, क्यों जानते? ध्यान रखना, विषय कसाय से बंद होता है इसलिए दुख रूप नहीं जानते। विषय कसाय में ज्ञान मात्र की प्रतीति नहीं होती इसलिए दुख रूप जानते। जल्दी बोल गए। विषय कसाय को गालियां देने के लिए बहुत कछु है, कर्म बंद होता है, ऐसा होता है, 4 गति मिले जाता है, 84 मिले जाता है, पंच प्रवर्तन होता है विषय कसाय में, ये नहीं लिखा। विषय कसाय में ज्ञान मात्र की प्रतीति नहीं होती, अनुभूति नहीं होती, ज्ञान मात्र नहीं मिलता, इसलिए विषय कसाय की दुख रूप जानते हैं, उसे दुख रूप जानते हैं। अपने शुद्ध स्वरूप में आहा तद्रूप परिणमता है, होता है नहीं कह रहे, होना नहीं है। आप लोग अनुभव करो, अभेद अनुभव करो, अभेद अनुभव करो, अभेद अभेद जो नाटक कर रहे थे, अभेद अनुभव परिणम है। भेद हुआ कहाँ है जो तुझे अभेद करना है? भेद से अभेद समझाया था तो अभेद ही परिणम रहा है। वो तो मिथ्या दृष्टि का जब गुण पर्याय कैसे परिणम रहे? तद्रूप ही परिणम रहे। कौन सा अतद्रूप हो गए भाई? अतद्रूप परिणमने की व्यवस्था ही नहीं है। शक्कर और नमक एक साथ घोल दिए पानी में तो अभी शक्कर शक्कर रूप ही परिणम रही है, नमक नमक रूप ही परिणम रही है। तो मिथ्या दृष्टि दोनों को मिक्स मानता है और सम्यक दृष्टि भिन्न भिन्न मानता है। तो भिन्न भिन्न मानता है तब भिन्न होते हैं कि भिन्न है तो भिन्न मानता है। ऐसे यहाँ पर ज्ञान 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 का ही वेदन चल रहा है, ज्ञों का वेदन, मिथ्या दृष्टि को भी ज्ञों का वेदन। तुमको तो हो रहा है ना, क्यों? तुम तो मिथ्या दृष्टि हो, अभी सम्यक दृष्टि तो हुई नहीं। कौन कौन सम्यक दृष्टि है इसमें से? क्या बताएं पंडित जी, अब मिथ्या दृष्टि है तो ज्ञों का वेदन चल रहा है। अरे रोक, ज्ञान मात्र का वेदन निगोज से लेकर सिद्धालय तक है, लेकिन इसे खबर नहीं, इतनी सी बात है। ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि का एग्जाम्पल, शिकंजी में पानी ना तो खट्टा हुआ है न मीठा हुआ है, शक्कर शक्कर से तद्रूप परिणम रही है, नमक नमक से तद्रूप परिणम रहा है, पानी पानी से तद्रूप परिणम रहा है। मिथ्या दृष्टि मिला करके अनुभव करता है, सम्यक दृष्टि भिन्न अनुभव करता है। इतना सरल काम, देह छोड़ करके, संयोग छोड़ के, कपड़ा छोड़ के सम्यक दर्शन नहीं होता है। सारी आफतें छोड़ के नहीं होता। आफतों में गया कब है? क्या कह रहा हूं? आफतों में गया कब है? तद्रूप और परिणमता, कितना प्यारा है। 141 में 2 बार का अच्छा अच्छा पढ़ना अच्छा अच्छा, मुझे संस्कृत में भी होगा साथ में, अच्छा 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 अच्छा। पर्यायर्थिक ने 5 वेद की स्थापना वस्तु का ऐसा ही सहज स्वरूप है। ज्ञान शुद्ध, उनकी पर्याय भी शुद्ध। लो, ज्ञान मात्र अनुभवने योग्य है, 5 विशेषताएं नहीं है। फिर भगवान का मीनिंग लिखा है, भगवान माने ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि अनेक गुण युक्त ऐसा भगवान आत्मा हूं, विलक्षण सुख का निधान है। ये शब्द नाच नहीं ऐसी बात। ध्यान रखना, इस अरहंत सिद्धि का वर्णन नहीं चल रहा है। जैसा था वैसा अनुभव करने पर ऐसा अनुभव हो रहा है। फिर से तीसरी बार याद दिला रहा हूँ, मुझे पता है तुम अब भी अनुभव नहीं करोगे। मिक्स को भिन्न करके अनुभव नहीं करना, भिन्न देख कर अनुभव होना है। शक्कर और नमक, शक्कर शक्कर में तद्रूप है, नमक नमक में तद्रूप है, उस समय भी ध्यान रखना है उसकी। ऐसे ज्ञान मात्र का अनुभव योग्य है, 5 विशेषता नहीं है, एक ही है, ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि अनेक गुण वाला, विलक्षण सुख का निधान। विलक्षण, इस शब्दों की चर्चा तो अभी नहीं करेंगे, टाइम हो गया, आगे आगे बहुत आएगा, दोपहर में देखेंगे। ओम नमः शिवाय।